तो हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 35 का पार्ट 3 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले के एपिसोड सारे आपको मिल जाएंगे, अनसीन वीडियोस भी मिल जाएंगी, चैनल पर हैं, जाकर चेक कीजिए। अगर नहीं देखा है प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, आई बटन में भी और साथ में एंड स्क्रीन पर भी। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि नॉमिनेशन के बाद जो है रश्मि और देवोलीना दोनों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी थी। मिर्ची लगने की वजह ये थी कि रश्मि और देवोलीना जो दोनों ही नॉमिनेट हो गई थी और यहाँ पर उनको ये क्लियरली पता चल गया था कि टकलू ने और माहिरा ने जो है उन लोगों का नाम नहीं लिया है, जिस चीज़ की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी हुई थी उनको। और वो आपस में कन्वर्सेशन भी कर रही थी कि मैंने सोचा था कि ये बचाएंगे हमको लेकिन नहीं बचाया। तो यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में मोमो जो है वो छिपकली से बोल रही, यानी रश्मि जो है वो छिपकली से बोल रही थी कि तुमने मेरा नाम नहीं लिया और कल का जो आया हुआ 7 दिन हुए हैं उसको, लड़के को यानी विशाल, उसको तुमने वो चीज़ दे दी और मेरे लिए तुमने नहीं सोचा वो चीज़। तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में ही बात चल रही थी। तो छिपकली साफ तौर पे कह रही थी कि मेरी प्रायोरिटी आप नहीं हो, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी मैं नहीं हूँ। अगर मुझे किसी का नाम लेना होता तो मैं देवो का लेती, लेकिन मैंने उसका नाम नहीं लिया। इस चीज़ की मुझे रिग्रेट है, मगर मैं आपको सेव नहीं करती। अगर मैं आगे विशाल का भी नाम नहीं लेती लेकिन तब भी आपको सेव नहीं करती। मोमो से छिपकली ने ये डायरेक्टली ये चीज़ बोली और यहाँ पर छिपकली फटते हुए नज़र आई और मोमो से ये भी बोला कि आपने जो मेरे लिए बोला था कि ये मतलब 5वें टॉप 5 में नहीं जाएगी, तो वो चीज़ जो है मुझे ख़राब लगी और मैं आपकी तरह इस तरह से बातें नहीं करती। अगर आप मेरे लिए सोचती तो आप ये चीज़ नहीं बोलती। तो यहाँ पर ये बातें इनके बीच में चल रही थी, मगर सबसे बड़ा जो फट्टू है वो तो यहाँ पर टकलू है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर बात इससे बोली गई, छिपकली ने कहा कि डिलीवरी वाले टास्क में अगर तुम मेरा नाम नहीं कर लेता, मुझे नहीं सेव करता, तो तू किससे करता। तो यहाँ पर सीधा सीधा टकलू ने कहा कि रश्मि को, कि रश्मि आप ही को मैं सेव करता, उसके बाद दूसरा नंबर आप ही का था। और फिर उसके बाद यहाँ टकलू ये भी कहता है कि मेरे लिए आप लोग 3 लोग जो है सबसे ज़्यादा खास हो, माहिरा और रश्मि और देवोलीना। मतलब कि इतना ज़्यादा मक्खन लगा रहा था ये कि यहाँ पर रश्मि और देवोलीना जो है वो अलग ना हो जाए टीम से। इस चीज़ का लेकर डर जो है वो साफ़ तौर पर टकलू के अंदर नज़र आ रहा था। और टकलू यहाँ पर जो किचन एरिया में माहिरा बड़बड़ कर रही थी उस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर वो मना कर रहा था कि चुप हो जाओ। और यहाँ जो है देवोलीना बोलती है कि मेरे को जो मैंने सेव जो किए, जिन लोगों को जिनका नाम लिया, मैं बहुत खुश हूँ कि क्योंकि वो लोग जो है इस तरह से तो नहीं करेंगे जिस तरह से ये लोग हरकतें कर रहे हैं, यानी टकलू और माहिरा ने इस तरह की दोगलापंती तो नहीं करेंगे। मैंने शेफाली को सेव किया और दूसरा नाम मैंने सिद्धार्थ का लिया था, लेकिन सिद्धार्थ नॉमिनेट था, इस तरह से बोला यहाँ पे देवोलीना ने। लेकिन उसने ये भी बोला कि मैं ये जानती हूँ कि वो जो है वो सामने से वार करते हैं, इस तरह से चीज़ें नहीं करते, पीठ पीछे छुपकर वो चीज़ नहीं करेंगे। तो पॉटिलिना तो फुल ऑन फिदा थे सिद्धार्थ के ऊपर और ये चीज़ यहाँ से साफ तौर पे नज़र आ रही थी। यहाँ पर फिर उसके बाद टकलू अलग से माहिरा से, छिपकली से बोलता है कि मुझे लगता है कि रश्मि को तो तेरे से प्रॉब्लम है। मतलब जिससे झगड़ा हो जाए उसको ही उससे प्रॉब्लम होने लगती है और जेलस होने लगता है वो। ये टकलू का तो कुछ अलग ही चल रहा होता है, हर किसी को बोलता है कि उसको तेरे से जेलस है, वो तेरे से जेलस है, और यही चीज़ ये छिपकली जो है वो सच भी मान लेती थी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है जहरीली वाली बात करती है अच्छी मानसी से कि जो सिद्धार्थ है उसने आसिम को बचाना ज़्यादा वो अच्छा समझा और आरती को नहीं। तो आरती की जो है आंखें खुल गई हैं, मतलब अब्दुल्ला की अब आंखें खुल गई हैं कि सिद्धार्थ ने भी उसका नाम नहीं लिया और सना ने भी उसका नाम नहीं लिया। तो इसमें ऑब्वियस है कि क्यों, जब तुम बोलती हो कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो फिर उसी तरह से खेल सकती हो ना, तुम अपने दम पे खेलो। ज़रूरी है कि अगर तुम्हारा नाम लिया जाएगा तभी तुम बचो। अगर एक बार तुम उस तरह से भी खेल कर देखो कि इंडिपेंडेंट हो अगर तुम, तो अपने बलबूते पर भी बच कर देखो। लेकिन उस चीज़ की रिग्रेट क्यों हो रही है अब्दुल्ला को कि सिद्धार्थ ने उसका नाम नहीं लिया और सना ने उसका नाम नहीं लिया। यहाँ पर
सिद्धार्थ और आसिम दोनों की कन्वर्सेशन होती है और यहाँ पर आसिम बोलता है कि मतलब जो गेम में चेंजेस नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से तू देवोलीना से बात करता है और ज़्यादातर उसके साथ दिखाई देता है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ यही बोलता है कि क्या मतलब वो मैं उससे बात करता हूँ, मैं उससे बात ना करूँ तो वो मेरे से जब क्यूट बनती है तो मैं उससे क्यूट बनता हूँ। मतलब कि सिद्धार्थ का साफ तौर पे यहाँ पर ये कहना था कि अगर वो मेरे से क्यूटनेस दिखाती है तो मैं रिप्लाई में वही चीज़ करता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को हैंडल करना चाहता हूँ उसी तरह से, सरकास्टिक वे में। तो वही चीज़ सिद्धार्थ यहाँ पर देवो के साथ करता था। आसिम कहता है कि तू विशाल के साथ बैठता है जैसे ज़्यादा, और फिर उसके बाद मेरा जो मजाक वगैरह बनाता है तो वो चीज़ भी उसको अच्छी नहीं लगती है। तो मतलब क्या मतलब है, आपका अगर फ्रेंड है तो वो आप ही के साथ चिपका रहे और किसी से बात ना करे, तो ये चीज़ तो गलत है। यहाँ पर ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, आसिम का बिल्कुल नल्ला थॉट था। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सिद्धार्थ जब समझा के थक जाता है तो सिद्धार्थ कहता है कि तुझे क्या लगता है कि किसको मैंने सेव किया है। तो यहाँ पर आसिम बोलता है कि मैं और सना। तो सिद्धार्थ यहाँ पर कहता है कि अब दोबारा मत बोलना, और अगर मैंने जो एक्सेप्शन किया है, जो एक्सेप्शन लिया है, वो जो है इसके बाद मैं नहीं करूँगा, और दोबारा अपना मुँह मत खोलना, अगर हम जाने दुश्मन भी बन जाएं तो भी। अच्छा, सिद्धार्थ ने ये वर्ड क्यों यूज़ किया, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भी सीन है ना वो बहुत ज़्यादा एडिटिंग करके दिखाए गए हैं। इस वजह से एडिटिंग किए हैं क्योंकि यहाँ पर बीच में सना और सिद्धार्थ के बारे में जो बात है वो भी आई थी, और जिस चीज़ को हाइड करने के लिए उस पूरी क्लिप्स को एडिट किया है। सिड कहता है कि मतलब मैंने आरती को सेव नहीं किया है और सना और तुझे सेव किया है, ये बात बिल्कुल भी मत बोलना। और सना जो है उसकी प्रायोरिटी है सिद्धार्थ की, और आसिम उसकी प्रायोरिटी है। ये सारी बातें यहाँ पर हुई हैं, लेकिन वो चीज़ें जो है एडिट करी गई हैं, और सना को सिद्धार्थ पसंद करता है, उसके साथ अच्छी चीज़ें बनती है, नेचर उसका उसके साथ उसको अच्छा लगता है। तो ये सारी यहाँ पर बातें हुई थी, बट वो चीज़ एडिटिंग हुई है, तो क्लिप्स इतनी ज़्यादा एडिट करके वहाँ पर दिखाई गई हैं। फिर यहाँ पर अलग से टकलू जो है वो पॉटिलिना को समझा रहा होता है कि कहीं वो उसकी टीम से अलग ना हो जाए, क्योंकि मोमो को तो वो जानता था कि वो इतना ज़्यादा कुछ लड़ाका है नहीं, जिस तरह से पॉटिलिना जो है वो लड़ाका है और उसके काम आ सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर उसको मस्का मारते हुए दिखाई दे रहा था टकलू, और कह रहा था कि सिद्धार्थ और अब्दुल्ला और सना इनकी अलग टीम बन चुकी है, और शेफाली और आसिम और हिमांशी इनकी अलग टीम बन चुकी है, तो वो लोग जैसे अलग हो गए हैं हम लोग को नहीं होना है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मस्का मारते हुए दिखाई दिया है टकलू पॉटिलिना से। फिर उसके बाद जो है चिट्ठी पड़ी जाती है, और बिग बॉस जो है टास्क देते हैं, चोर बनते हैं दो लोग, यानी कि पॉटिलिना और शेफाली जहरीली वाली। तो ये दो लोग चोर होते हैं, और चोरी का सामान जो है वो टैंक में डालना होता है। 2 खाली टैंक दिए जाते हैं, उसमें घर वालों के जो है सामान को डालना होता है। तो ये टास्क जो है बेसिकली होता है। तो यहाँ पर जो है टास्क जैसे ही चिट्ठी पढ़ लेते हैं वैसे ही सारे घर वाले दौड़ते हैं और अपने अपने लगेज के पास सब जाते हैं, और पॉटिलिना और जहरीली वाली जो है वो चीज़ें चुराती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सिद्धार्थ स्टोर रूम में जाते हैं, बॉक्स उठाते हैं, और यहाँ पर सिड जो है पॉटिलिना से कहते हैं कि अगर मेरा सामान जो है वो चोरी हुआ तो मैं तुम दोनों को इस बॉक्स में डालूँगा। तो इस तरह की जो है मस्ती जो है यहाँ पर सिद्धार्थ करते हुए दिखाई दिए हैं। तो इस पूरे एपिसोड पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट।